हेलो फ्रेंड्स। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का तो मतलब ही वही है कि आज से मौसम परिवर्तित होता है, ठंड को हम विदा देते हैं और अच्छा सुहाना बहारों का मौसम आता है। नए नए फूल खिलते हैं और पेड़ों में नए नए पत्ते उगते हैं, तितलियाँ झूमती हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं। मतलब कुल मिला के भीषण शीत के बाद मौसम बड़ा अच्छा आता है। तो आज के दिन हम लोग माँ सरस्वती का पूजन भी करते हैं। वो इसलिए कि ज्ञान और ऊर्जा और प्रकाश की द्योतक हैं माँ सरस्वती। तो हम लोग बचपन से स्कूलों में भी सरस्वती माँ की पूजा अर्चना होती रही है। तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः करके और सारा विधि विधान से पूजा की जाती है। इस संदर्भ में एक कथा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और जब निर्माण हुआ तो उन्होंने देखा कि मैंने तो इतनी सुंदर धरती बनाई है और इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण किया, लेकिन सब जगह अंधकार ही है, आलोक का एक कतरा भी नहीं है। तो उन्हें बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि मेरी ये कृति अच्छी नहीं बनी, इसमें रस ही नहीं है। तो थोड़ा दुखी हुए वो और लंबी तपस्या में बैठ गए और सोचने लगे कि मेरा तो सब इतना मैंने जो काम किया वो बेकार हो गया। तो घोर तपस्या करी उन्होंने, ये सोचते हुए कि भाई हमारी धरती को जीवन दीजिए, उसमें आलोक भर दीजिए। ऐसे करके उन्होंने इस भाव से तपस्या की। तो बहुत लंबी साधना के बाद उनके कमंडल से, उसमें जो जल रहता है, उससे एक दैवी शक्ति का प्राकट्य हुआ। तो वो थी सरस्वती माता। सरस्वती माता के आते ही उन्होंने कहा कि भाई आप पृथ्वी में, संसार में जाकर जो कमियां हैं उसको पूरा करिए, क्योंकि तो बहुत ही नीरस और शुष्क सी लग रही है। तो सरस्वती माता तो हैं ही आलोक की, ज्ञान की और स्वरों की दात्री। तो उन्होंने पूरी धरा पे जादू सा फेर दिया। उनके प्रकट होते ही जो तरोवर थे वो गुनगुनाते हुए ठंडी हवाएं चलने लगी और चारों तरफ फूल खिल गए और स्वर का आगमन हुआ। ओम से स्वर का प्राकट्य हुआ। तो और लोगों में उन्होंने ज्ञान दिया। तो ज्ञान, आलोक, इस सब के आते ही धरती में एक रौनक आ गई। तो सबकी बुद्धि भी अच्छी हुई और पृथ्वी का काम अच्छे से चलने लगा। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि धन्यवाद। तो इस तरह माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। अब बसंत पंचमी की पूजा क्या होती है, इसकी भी एक छोटी सी कथा है, वो सुनाती हूँ। एक बार एक गांव था, बड़ा अच्छा साफ सुथरा, बहुत अच्छे ज्ञानी समझदार लोग थे वहाँ और आपस में प्रेम से रहते थे। छोटा सा गांव था, वहाँ सरस्वती जी का मंदिर भी था। तो सब लोग जाकर पूजा पाठ करते थे। वहाँ एक स्त्री रहती थी जो अकेली थी, उसका छोटा बेटा था। तो बचपन में
उसके पति नहीं थे, तो वो अकेली थी। तो उसका बेटा जो था धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो एक समय के बाद उसको पता चला कि ये तो गूंगा है, बच्चा बोल नहीं पाता है। तो बहुत दुखी हुई और सारे गांव वाले भी बहुत हृदय से उन्हें दुख हुआ कि बताओ इतना, और बच्चा बड़ा सुंदर सा था, बहुत प्यारा था, नाम था उसका गोपाल। तो सभी लोग उसको बहुत प्यार करते थे और वो इतना सुंदर, इतना भोला भाला था कि वो अपनी आँखों से ही इशारों से बातें कर लेता था। तो सबका प्रिय था वो बच्चा। लेकिन माँ को दुख लगता था कि काश मेरा बेटा भी बोले, और बच्चा बोल नहीं पाता था। तो बसंत पंचमी आई तो उसके एक दिन पहले वो सरस्वती माता से खूब प्रार्थना करती थी कि माँ आप तो वाणी की दात्री हो, मेरे बेटे को भी शब्दों का ज्ञान दो, वो बोलना शुरू करे। तो रात में उसे सपना आया, बसंत पंचमी के एक दिन पहले सपना आया। तो माँ सरस्वती ने कहा कि देखो तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, ये तो नहीं कह सकती मैं कि कब, लेकिन कल तुम बसंत पंचमी के दिन मौन व्रत करो। तो और उसकी आँख खुल गई। तो उसने कहा कि ये इशारा है माँ का। उसने कहा मैं करूँगी। तो सुबह से उठ के स्नान ध्यान करके बच्चे के लिए उसने भोजन वोजन भी बना दिया। उसने मौन व्रत शुरू कर दिया और इशारे से अपने बेटे को समझा दिया कि आज मैं बोलूँगी नहीं। बच्चा भी समझदार था और वो ये भी समझ गया कि माँ किस लिए कर रही है। तो उसने बहुत सहयोग किया, अपने समय पे उसने खाना वाना खा लिया। उसके बाद माँ जो थी वो जाकर मंदिर के कोने में बैठ गई और ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करने लगी। उसे कुछ भी नहीं खाया पिया था, उपास भी किया और मौन व्रत किया। बच्चा खा पी के खेल कूद के आया, वहीं बाजू में बैठ गया उसके बगल में और माँ को देखता रहा, बड़े प्यार से देखता था। उसकी आंखों से ये भाव टपक रहा था कि माँ क्या मैं इसके बाद बोल पाऊँगा। माँ उसको ऐसे इशारे समझा देती थी। खैर बहरहाल पूजा की खूब तैयारी चल रही थी, सब हुआ। मंदिर में वो कोने में बैठी रही और आरती हुई, पूजन हुआ, सब हुआ। उसके बाद पंडित जी ने प्रसाद दिया। तो उस प्रसाद को उसने, स्त्री ने ग्रहण किया और खाकर और वो बच्चे के साथ घर आ गई। तो अब एक दिन में तो चमत्कार होते नहीं हैं। तो बच्चा फिर भी नहीं बोल पा रहा था। खैर उसको विश्वास था। उसने सोचा कि नहीं, माँ मेरी मनोकामना पूरी करेंगी, आज नहीं तो कल। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो उसने सोचा कि भाई स्कूल में तो हम इसको डाल ही दें, ताकि कम से कम नहीं बोल पाता है तो क्या हुआ, ज्ञान तो बढ़े उसका। तो उसको स्कूल में दाखिला दिला दिया उसने। अब वो पढ़ने में तो बहुत ही होशियार निकला, मेधावी था, तो हमेशा अव्वल आता। साल भर गुजर गया तो फिर से बसंत पंचमी का दिन आया। तो स्कूल में उसके यहाँ बच्चे के यहाँ कार्यक्रम था। तो सारे गांव के लोग गए हुए थे। सारे बच्चे कुछ कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई कविता सुना रहा था, कोई गीत गा रहा था, किसी ने कुछ सुनाया, इस तरह चल रहा था। गोपाल बेचारा चुपचाप सहमा सा कोने में खड़ा हुआ था। तो इतने में गुरु जी लोग चूँकि बहुत प्यार करते थे उसको, तो उन्होंने कहा कि गोपाल तुम आना चाहोगे, तुम भी कुछ कोशिश करो बोलने की। गोपाल तो डर गया, उसको लगा कि मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ, कैसे गुरु जी ने मेरा नाम ले लिया। उसके पैर कँपने लगे। खैर उसने माँ को देखा,
माँ भी डर गई, सहम गई कि ये तो बेइज्जती हो जाएगी। खैर बच्चा बढ़ा मंच में और जाके बीच में खड़ा हो गया। डर के मारे, उत्तेजना के मारे उसके पैर थरथरा रहे थे और वो माँ को एकटक देख रहा था। तो सब गांव वाले भी चिंतित कि अरे ये क्या कर दिया गुरुजी ने, तो इसका अपमान हो जाएगा, बेचारे की हंसी उड़ेगी, ये तो कोई बोल पाता नहीं है। तो वो माँ को सुनता था ओम ऐं सरस्वती नमः कहते हुए, सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, इसने सुना था क्योंकि वो हमेशा पूजा करती थी माँ। तो उसके दिमाग में वही घूमने लगा मंत्र माँ सरस्वती का, और वो माँ से विनती करने लगा कि माँ मेरी लाज रख लो। अचानक उसने प्रयास किया तो उसके मुंह से निकला माँ। सबसे पहला शब्द उसने कहा माँ। माँ को देखा, माँ तो भौचक्की रह गई एकदम, उसके तो मारे खुशी के आंसू गिरने लगे। और कि उसका बेटा पहली बार बोला और उसके मुंह से शब्द निकला माँ, तो वो दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, मंच में ऊपर पहुंच गई और उसने उसको गले से लगा लिया और बोला कि गोपाल, अरे बेटा तुमने तो बोल दिया, तुम तो बोलने लगे, तो अब एक काम करो, माँ का, सरस्वती माँ का मंत्र बोल दो। तो उसने बोल दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ बोलती थी। और माँ का ये चमत्कार था, देवी माँ का, कि उसको वाणी मिल गई और वो बहुत सारे फिर मंत्र बोलता गया। सारे गांव के लोग तालियां बजाने लगे, सब खुश हो गए और गुरुजी ने गोपाल को पुरस्कार दिया, बहुत प्यार किया। और ऐसी होती है माँ की कृपा। तो सरस्वती माँ की कृपा से वो बालक, गूंगा बालक, बोलने लगा और आगे चलकर उसने बहुत नाम कमाया, बहुत पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहा। तो इतनी सी थी ये छोटी सी कथा बसंत पंचमी की। तो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और धीरे से फिर लाती हूँ कोई नई कथा। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।